जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। पिछले 1 साल से जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तब से अब ये सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि अमेरिका हाथ धोकर हमारे मोदी जी के पीछे क्यों पड़ रहा है और जिसका दुष्परिणाम भारतवर्ष झेल रहा है। हमने तो सोचा था, हमारे देश के कुछ लोगों ने सोचा था, हमने तो नहीं सोचा था। जब अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल चुनाव हो रहे थे तो हम लोग डेमोक्रेट्स के साथ थे। हम लोग चाह रहे थे कि कमला हैरिस देश की राष्ट्रपति अमेरिका की बन जाएं और एक सेंसेबल वातावरण पूरे विश्व के अंदर बने, क्योंकि हमने बराक ओबामा का राज देखा था, हमने बाइडेन का राज देखा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए हमारे देश के बहुत सारे भक्तों ने, अंधभक्तों ने, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स ने हवन कराए थे, उन्हें सनातनी बताया था। उसकी वजह से, या हमारे जैसे देश में अंधभक्त बहुत ज्यादा हैं जो जुमलों में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, उसी प्रकार से अमेरिका के अंदर भी शायद एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो जुमलों में विश्वास करती है। और जब उनको कहा गया कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उन्होंने सोचा कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इतना इमोशनल नारा है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। उन्होंने आप्रवासियों के लिए, उन्होंने भारतीयों के लिए, उन्होंने ब्लैक्स के लिए जिस प्रकार से व्हाइट सुप्रीमेसी का प्रचार प्रसार किया, तो जो राइट विंग के लोग थे, जो राइटिस्ट थे, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जिता दिया और डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत गए। जैसे हमारे देश के अंदर भी उसी प्रकार की भावना को उपयोग करते हुए मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ और 85% हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र बना देंगे वाले जैसे नारे देकर, हिंदू खतरे में है और 80-20 और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे जैसे नारे देके यहाँ पे हमारे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बन गई। लेकिन हमने सोचा था चलिए, हमारे चॉइस की कमला हैरिस देश की राष्ट्रपति अमेरिका की नहीं बनी, लेकिन चलिए डोनाल्ड ट्रंप बन गए, हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश के लिए कुछ अच्छा करें। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, ऐसा उनके एक एक कदम से लग रहा है हाथ धो के भारत के पीछे पड़े हुए हैं, मोदी जी के पीछे पड़े हुए हैं। चाहे हमारे देश के अंदर अंधभक्त अभी भी इजराइल अमेरिका के साथ खड़े हों, ईरान का विरोध कर रहे हो, अभी भी उनके लिए हवन करा रहे हो, अभी भी उनको सच्चा सनातनी बता रहे हो और उनकी फोटो के ऊपर लाल टीका उनके माथे पे लगा रहे हो। सारी चीजों का विश्लेषण करेंगे तो आपको पता चलेगा डोनाल्ड ट्रंप किस प्रकार से भारत को आइसोलेट कर रहे हैं और भारत को दंड दे रहे हैं। अब इसका कारण या तो एप्स्टीन फाइल का कोई संदर्भ है, जब उन्होंने कहा था कि आई कैन स्पॉइल हिज कैरियर दो ही इज माई गुड फ्रेंड, या उनकी कोई रणनीति है जिसके तहत वो भारतवर्ष को और मोदी जी को बिल्कुल आइसोलेट करना चाहते हैं और हमें अलग थलग छोड़ देना चाहते हैं पूरे वैश्विक परिवेश में, और हमारी विदेश नीति को पूरी तरह से ध्वस्त कर देना चाहते हैं। जैसे पहले उन्होंने हमारे 100 साल पुराने मित्र रूस से हमको अलग किया, हमें चीन, ब्राजील, ईरान, रूस का जो ब्रिक कंट्रीज का समूह था उससे अलग किया। ब्रिक कंट्रीज एकजुट हो रहे थे, अमेरिका की सुप्रीमेसी को चैलेंज कर रहे थे, उससे अलग किया और हमें अपना पिछलग्गू बना लिया। क्यों हम पिछलग्गू बने, वो वही जो बना हो वो बता सकता है। लेकिन जो एक डॉलर की सुप्रीमेसी को चैलेंज करने के लिए ब्रिक कंट्रीज काम कर रहे थे, उससे हमें अलग कर दिया और हम अलग थलग पड़ गए। रूस से हमारी दोस्ती खत्म करा दी कि तेल नहीं खरीदेंगे, सैंक्शंस लगाए, जब कहेंगे तब खरीदेंगे, जब नहीं कहेंगे तो नहीं खरीदेंगे। रूस से हमें अलग कर दिया, ईरान से हमें 2019 में अलग कर दिया, जबकि हमें सस्ता तेल रूस और ईरान से मिलता था, रुपए में मिलता था और डिस्काउंट में मिलता था और जल्दी आता था और हमारी रिफाइनरी में जल्दी उसका शोधन हो जाता था। लेकिन हमें रोक दिया और हम रुक गए। क्यों रुके, ये तो वही बता सकता है जो रुका। इसके बाद उन्होंने हमको पूरे विश्व समूह में हास्य का पात्र बना दिया, जो हमें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भारत हमारी माता है,
भारत देश के लिए हम लोग कुर्बान होने के लिए तैयार रहते हैं। और हमने वो भारतवर्ष देखा है जिसमें इंदिरा जी ने निक्सन को भी धता बताते हुए पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, और नेहरू जी का और लाल बहादुर शास्त्री का भी जो सम्मान विदेश में होता था। लेकिन इजराइल में मोदी जी को ट्रैप के तहत अंदर बुलाते हुए उन्हें बुलाया गया, उन्हें मालाएं पहनाई गई, उनसे आश्वासन लिया गया कि हम इजराइल के साथ खड़े रहेंगे, और 2 दिन के अंदर ईरान पे अनप्रोवोक्ड वॉर छेड़ दी। अब मानी बात है कि जब मोदी जी वहां जाते हैं और कहते हैं वी विल स्टैंड विद इजराइल, तो हमें अपने इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ा करके हमें उस युद्ध का आरोपी एक प्रकार से बना दिया, और विश्व को यह महसूस कराया कि जैसे इंडिया उनके साथ खड़ा है। जबकि उनके साथ आज के तारीख में इजराइल और अमेरिका के साथ यूरोप के उसके मित्र राष्ट्र भी नहीं खड़े हैं, जापान भी नहीं खड़ा है, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं खड़ा है, लेकिन हमको 48 घंटे पहले धोखे से बुलाकर और माला पहनाकर और पुरस्कार दे के हमको अपने लॉबी के साथ जोड़ लिया। तो रूस और ईरान से हमें अलग कर दिया और अपनी लॉबी के साथ जोड़ लिया। इसके बाद आप ये देखिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप जीते और उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ, सारे राष्ट्राध्यक्षों को उन्होंने आमंत्रित किया, लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया। जयशंकर साहब गए, और वहां पे आमंत्रित किसको किया? गुरवंश सिंह पन्नू, जो की नीति के अनुसार खालिस्तान का समर्थक है और जिसके ऊपर एक अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ था अमेरिका के अंदर, उसको आमंत्रित किया और उसको शाम की डिनर पार्टी में भी आमंत्रित किया। एक इनडायरेक्ट मैसेज भारत को आइसोलेट करने का दिया। अब इसका कारण क्या था? या तो एब्सटेन फाइल था, या वो कारण था कि जब पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप के लिए मोदी जी ने कहा था इस बार ट्रंप सरकार, और उसके बाद जब बाइडेन वहां के राष्ट्रपति थे और मोदी जी वहां गए थे और एक बड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी कि बाइडेन से और कमला हैरिस से तो मिले थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इच्छा के बावजूद नहीं मिले थे। या तो उस बात को बहुत ज्यादा दिल पे ले लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, और भारतवर्ष को और मोदी जी को आइसोलेट करने के लिए वो किया जो आज की तारीख में हमको दिख रहा है। अपने शपथ ग्रहण में नहीं बुलाया। जब विश्व के सभी देशों के ऊपर उसने टैरिफ लगाया अमेरिका ने, तो सबसे ज्यादा टैरिफ हम पे लगाया, ब्राजील पे लगाया, हम पे लगाया 50%। अगर मित्र थे मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के जिसका क्लेम भक्तगण करते हैं, अंधभक्त करते हैं, तो मानी बात है कि टैरिफ हम पे कम लगाना चाहिए था, लेकिन टैरिफ भी हमसे ज्यादा हम पे लगाया। और अमेरिका हमारे पड़ोसियों के साथ मोस्ट फेवर्ड नेशन का 5% का डिस्काउंट उनको देता है, जो हमें पहले मिला करता था, वो हम पे से विड्रॉ कर लिया। माने पाकिस्तान और बांग्लादेश को 5% का बेनिफिट अमेरिका देगा, लेकिन भारतवर्ष को नहीं देगा। तो किस किस तरह से भारतवर्ष को दंड दिया डोनाल्ड ट्रंप ने? रूस, ईरान से आप तेल नहीं खरीदेंगे, आप दूर से तेल मंगाएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो शिप गुजरेंगी उसमें बांग्लादेश की शिप गुजर जाएंगी, चीन की शिप गुजर जाएंगी, लेकिन भारत की नहीं गुजरेंगी। और अगर भारत की गुजरेंगी तो भारत को ईरान की शर्तें माननी पड़ेंगी, तो हम ना इधर के रहे ना हम उधर के रहे। सबसे बड़ा टैरिफ हम पे लगाया, और ट्रेड डील जो कि उसमें भी हमारे देश के किसानों के ऊपर और दुग्ध उत्पादकों, फल उत्पादकों के ऊपर, और ये हमारे देश के अंदर क्लेम किया गया कि बहुत बढ़िया ट्रेड डील मोदी जी ने करा दी है। आज तक उस ट्रेड डील का कुछ नहीं पता, युद्ध थोप दिया गया। हमारे देश के अंदर एलपीजी की किल्लत हो गई, खरीफ की सोइंग होनी है, फर्टिलाइजर ज्यादातर जो है उसी रूट से आता है। एलपीजी की कमी तो जो होगी सो होगी, अगर फर्टिलाइजर नहीं आएगा तो देश में अन्न उत्पादन भी शॉर्ट पड़ जाएगा और एक बहुत विकट समस्या पैदा हो जाएगी। फैक्ट्रीज को पहले गैस में कन्वर्ट किया गया था, गैस नहीं मिलेगी तो फैक्ट्रीज का उत्पादन रुक जाएगा, जीडीपी गिर जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा और महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड जो है सो है। और यह किल्लत पूरे देश के अंदर दिखाई पड़नी शुरू हो गई, और लोग अपने सूरत में और अहमदाबाद छोड़ छोड़ के
अपने गांव जाने लगे। वही स्थिति पैदा हो गई जो कोविड के अंदर हुई। और सबसे ज्यादा बड़ा तमाचा जो हमारे देश को मारा, जो हमें कभी स्वीकार्य नहीं। जैसे पहले एक गाना हुआ करता था पिक्चर का, मुझे चाहो ना चाहो कोई बात नहीं, गैर को चाहोगे तो मुश्किल होगी। अब पता चल रहा है युद्ध विराम के जो प्रयास चल रहे हैं, उस विराम के प्रयास में अमेरिका, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान के मध्यस्थता में ईरान से वार्ता कर रहा है। माने हमारे देश का, हमारे महान देश का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता था, जैसे गोदी मीडिया बताती है और भारतीय जनता पार्टी के लोग बताते हैं कि मोदी जी ही केवल युद्ध विराम करा सकते हैं, उसमें पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है। और अमेरिका कह रहा है कि 5 दिन तक हम कोई आक्रमण नहीं करेंगे। ईरान कह रहा है कि हमारी कोई मध्यस्थता की वार्ता नहीं चल रही है। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि हाँ, वार्ता चल रही है, जिसमें सऊदी और पाकिस्तान इन्वॉल्व हैं, ईरान इन्वॉल्व है, हम इन्वॉल्व हैं। सुप्रीम रिलीजियस लीडर से नहीं हो रही है, लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स ईरान के साथ हो रही है। चलिए, युद्ध विराम हो जाए, हमारे लिए अच्छा है, विश्व के लिए अच्छा है। विश्व शांति होनी चाहिए, कोई एग्जिस्टेंस होना चाहिए, सबकी सॉवरेनिटी का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये बात हमको बिल्कुल सहन नहीं है कि ये मध्यस्थता में भारत का कोई रोल ना हो और पाकिस्तान उसमें रोल अदा करे। चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया, ईरान, तुर्की एक तरफ हो गए हैं और बाकी सब एक तरफ हो गए हैं। और हमारे देश की पहली बार 80 साल में यह स्थिति हुई है। हमें नहीं पता हम किधर हैं। हमें ना ईरान लिफ्ट दे रहा है, ना रूस लिफ्ट दे रहा है, ना चीन लिफ्ट दे रहा है, ना अमेरिका लिफ्ट दे रहा है। और हमारे विश्व गुरु, महामानव, नॉन मॉलेजिकल प्रधानमंत्री को हम प्रणाम करते हैं और उनसे ये कहते हैं कि महाराज, ऐसी बदतर स्थिति मत बनाइए। जब आप सत्ता में आए थे तो आपने कहा था 70 साल में कहा क्या हुआ, 70 साल में क्या हुआ। लेकिन 70 साल में तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन पिछले 11 साल में देश की यह दुर्दशा हम लोगों से देखी नहीं जा रही है। तो आपसे निवेदन है, ये क्या हाल बना लिया है, कुछ लेते क्यों नहीं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।